हेलो गाइस। तो आज मैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर वीडियो बनाया था। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन फिगर 6.13 लाइन्स AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE equal 70 degree and angle BOD equal 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. तो यहाँ फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर में ये बता रहा है कि AOC ये वाला एंगल, ठीक है, और BOE ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को प्लस करके 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद BOD ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल BOE का कितना डिग्री होगा और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें। गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड एंगल BOD दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ CD और AB ये दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट ए पॉइंट पर, तो उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से एंगल AOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOD का, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल हुआ, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। सो हम यहां लिखेंगे क्या, सिंस लाइन AB एंड CD intersect at O, ठीक है। Therefore एंगल AOC is equal to एंगल BOD, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसका रीजन हम लिखेंगे क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमने इसका रीजन लिख दिया क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, उसके बाद तो BOD अगर 40 है, इसका मतलब AOC भी 40 हो गया। सो यहाँ पर हो जाएगा एंगल BOD का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री है। तो ये एंगल AOC बन गया 40 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री, हम यहाँ पर ये एंगल AOC का वैल्यू जो है पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा BOE। तो लिखेंगे यहाँ क्या, बट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल AOC का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री है। तो यहाँ हमने डाल दिया इसको 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो इससे हम ये 40 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री माइनस हो जाएगा 40 डिग्री। तो इससे क्या मिला हमें, 30 डिग्री। तो एंगल BOE जो है वो 30 डिग्री मिल चुका है। सो यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ फिर से लेंगे अगेन
अगेन एंगल AOC, ये जो एंगल है यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये तीनों एंगल हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि AOB एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो इसीलिए हम यहाँ जो है लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया और इसका रीजन भी हम लिख देंगे, सिंस एंगल AOB इज ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। AOC का वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री है और BOE का वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री है, ठीक है। CO का वैल्यू निकल जाएगा, तो AOB का C का जगह में 40 प्लस एंगल COE का वैल्यू नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और BOE का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दिए 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 40 प्लस 30 ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है, तो इसको हमने प्लस कर दिया, 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिर क्या करेंगे कि 70 को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये माइनस हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो आप माइनस करके लिख दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 50 डिग्री या 50 डिग्री सॉरी 110 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल COE इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। तो हमने यहाँ जो है COE का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें निकालना क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ रिफ्लेक्स एंगल इक्वल, ठीक है, या रिफ्लेक्स एंगल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल COE इक्वल। रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फिगर है, आप लोग देखिए इस फिगर को, यहाँ दिया हुआ है कि AOB एक स्ट्रेट एंगल है, उसी प्रकार से COD भी एक स्ट्रेट एंगल है, तो AOB का ये 180 डिग्री हुआ, ठीक है, और ये वाला इधर वाला भी 180 डिग्री होगा, तो 180 प्लस 180 हो जाता है, टोटल कितना 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो 360 डिग्री है टोटल, उससे हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल है COE इसको हम माइनस कर देंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE, ठीक है। तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस एंगल COE का वैल्यू कितना मिला 110 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 250 डिग्री। तो ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। तो बाकी के सारे एंगल निकल गया, BOE भी मिल गया और रिफ्लेक्स एंगल COE भी मिल गया, ठीक है।